तो साइंटिस्ट आगे देखिए भाई अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है 10.3 का, इसमें फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर देखिए इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और साथ में इसने एक्स की लिमिट दे रखी है कि जो आपका एक्स है वो 4 से 6 तक चेंज होता है। तो आपका जो एरिया है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो आपको शेप दे रखी है, यानी कि जो जिसका ग्राफ बनेगा वो फंक्शन क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ये है, ठीक है। और साथ में इसने की बोला है कि एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 6। इस जो ग्राफ बनेगा इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन देखिए आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू दे रखा है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस टू का रूट, रूट का मतलब होता है इसकी हाफ पावर, ठीक है। वाई इक्वल टू ये हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ना इसके अंदर ऐसा करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग अलग। जैसे जैसे इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू देखो क्या निकल के आती है अपने पास। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की वैल्यू देखो 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y की वैल्यू 2 माइनस 2 करोगे 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 डालेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 करोगे 1 हो जाएगी। और x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 माइनस 2 करोगे 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट, y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी √2। और x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 2 करोगे 3 हो जाएगा, अपने पास √3 आएगा। और x की वैल्यू जब हम 6 पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 6 माइनस 2 करोगे 4 हो जाएगा, 4 का रूट करोगे तो 2 हो जाएगा। देखो अपने पास इस तरीके का फंक्शन बनेगा। तो इसके अंदर ग्राफ देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम। ये अपने पास वाई एक्सिस हो जाएगी, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगी। आपकी जो x की वैल्यू है ना वो 6 तक जा रही है, यहाँ 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। और y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू आप √3 तक कर लेना, कोई बात नहीं, 1, 2, 3 यहाँ तक कर लो बस। जब इसके अंदर देखो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 यहाँ बनेगा। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू √2, √2 का मतलब होता है देखो साइंटिस्ट 1.4 लगभग, ठीक है। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1.4 है, x की वैल्यू 4 तो यहाँ हो जाएगी, और y की वैल्यू 1.4 आप थोड़ा सा ऊपर देख लेना, ये हो जाएगी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू √3, √3 का मतलब होता है 1.7 लगभग। तो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1.7, आप इससे थोड़ा सा ऊपर ये देख लेना, ये बनेगा। और x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 यहाँ पे हो जाएगी, y की वैल्यू 2 यहाँ पे हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है। x की वैल्यू 4 से लेके 6 तक, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेके 4, 5, 6 यहाँ तक निकालना है, ठीक है। आपको कहने का मतलब है कि ये एरिया निकालना है। आपको इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, आपको ये नहीं निकालना, आपको सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 4 से लेके 6 तक निकालना है। ये जो आपका एरिया शेडेड एरिया है ना, इसको निकालना है। तो इसके अंदर देखिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप इसके अंदर x की लिमिट पुट करोगे तो x की लिमिट तो देखो पुट करोगे तो ये जो आपका एरिया है वो x एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है, तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो x माइनस 2 की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। और वो भी कहाँ से कहाँ तक करना है, 4 से लेके 6 तक, यानी कि 4 से लेके 6 तक, बस इसका एरिया आ जाएगा। इसके अंदर देखो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, याद कीजिए ax प्लस b की पावर n। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, ax प्लस b की पावर n+1 करेंगे, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। और इसी से डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है। इसके अंदर बस लिमिट पुट करनी है 4 से लेकर 6 तक। तो साइंटिस्ट ये तो देखो 2/3 आपका बाहर है, ये तो टोटल के बाहर है, ठीक है।
अब इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट देखो x की जगह 6 पुट करोगे, 6 माइनस 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2 दे रखा है ना, 4 की पावर 3/2 इसके डिवाइड में 3 हो जाए, सॉरी ये 3 तो बाहर निकाल चुके हैं। अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 2 करोगे 2 बचेगा, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर अपने पास कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसको साइंटिस्ट कैसे करोगे आप, 2/3 तो आपका बाहर है। अब अंदर देखो ये जो 4 है ना, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसकी पावर दे रखी है 3/2, उसकी पावर क्या दे रखी है 3/2। माइनस के अंदर ये जो 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं √2 की पावर 2, √2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर दे रखी है 3/2, इसकी पावर कितनी दे रखी है 3/2, ठीक है। तो ये तो 2/3 है, 2/3 अंदर देखो अपने पास अब 2 की पावर यहाँ 2 दे रखी है और यहाँ पे इसकी पावर 3/2 दे रखी है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/2 इंटू 2 करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 बचेगी। माइनस में यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बचेगा √2 की पावर 3 बचेगी, √2 की पावर 3 बचेगी। ये तो आपके पास 2/3 इंटू 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में √2 की पावर 3 करोगे ना तो अपने पास हो जाएगा 2√2, ठीक है। बस इसका ये एरिया आ जाएगा, आप इसको इतना स्टॉप कर देना, बेस्ट है। आगे साइंटिस्ट जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर इसने स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y² इज इक्वल टू 9x, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पे जो x है वो आपका चेंज होता है 2 से लेके 4 तक, तो इसका जो एरिया है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, वो निकालना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जो आपको दे रखा है वो नोट करते हैं, y² इज इक्वल टू 9x दे रखा है, ठीक है। और साथ में इसने बोला है कि x जो है आपका वो चेंज होता है 2 से लेके 4 तक, x इज इक्वल टू 2 से लेके 4 तक। तो इसका एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो साइंटिस्ट इसमें देखो, अगर आपको y² इज इक्वल टू 9x दे रखा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3√x, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अपने को 2 से 4 तक करनी है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू अपने पास 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू अपने पास 3√2 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू अपने पास 3√3 हो जाएगी, और x की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी, देखो 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखो कैसा बनता है अपना, ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी। x की तो वैल्यू देखो आपके पास 4 तक है, y की वैल्यू 6 तक है, x की वैल्यू 1 2 3 4, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ बोल सकते हो 6, ठीक है। अब इसके अंदर देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, आप यहाँ बोल सकते हो इसको। देखो √2 का मतलब होता है 1.4, समझ जाना, √2 का मतलब होता है 1.4, और 1.4 इंटू 3 करोगे तो अपने पास लगभग 4.2 आएगा। इसी तरीके से √3 का मतलब होता है 1.7, 1.7 इंटू 3 करोगे तो अपने पास 5.1 आएगा लगभग, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4.2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4.2 यहाँ बोल सकते हो। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5.1 है, x की वैल्यू 3 यहाँ हो गई, y की वैल्यू 5.1 यहाँ हो जाएगी। और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 यहाँ हो जाएगी, y की वैल्यू 6 यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास ये ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और साथ में इसने बोला है कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यानी कि 1 2, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एरिया इसका, यहाँ से लेके x इज इक्वल टू 4 तक,
आपको ये वाला एरिया निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना। ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ पे x की लिमिट पुट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि x एक्सिस से ऊपर की तरफ एरिया ना, तो इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपके पास निकलेगा 3√x का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके सॉरी साइंटिस्ट 2 से 4 तक दे रखा है ये, 2 से 4 तक, 2 से लेके 4 तक, 2 से 4 तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो 3 तो आपका कोफिशिएंट है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, और इसी 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका एरिया आ चुका है। देखो 2 से 4 तक इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, इसके अंदर बचेगा 2 × x की पावर 3/2, 2 × x की पावर 3/2, इसका एरिया 2 से 4 तक। 2 × x की जगह 4 पुट करोगे, 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2 × 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ तो देखो साइंटिस्ट 2 × 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, माइनस के अंदर 2 × इस 2 को लिखेंगे हम √2 और उसकी पावर 3/2, सॉरी √2 का स्क्वायर और उसकी पावर फिर 3/2, ठीक है। तो यहाँ तो देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 2 अलग है, यहाँ पे 2 की पावर अपनी 3 बचेगी, 2 की पावर 3 बचेगी, माइनस के अंदर ये वाला 2 अलग है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास √2 की पावर 3 बचेगी। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 × 16, 16 माइनस 2 × देखो √2 की 3 पावर करोगे ना तो अपने पास आएगा 2√2, ठीक है। तो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2 × 4√2, 16 माइनस 4√2, ये इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th क्वेश्चन है वो भी इसी के अंदर कर लेते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 5th क्वेश्चन में देखिए, इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसने y की लिमिट दे रखी है, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है इसका एरिया। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या इसने स्टेटमेंट दे रखी है अपने को, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन इसने बोला है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये बोला है, ठीक है। और साथ में इसने y की लिमिट दी है, y इज इक्वल टू आपका होना चाहिए y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 4 तक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया निकालना है, ठीक है। और साथ में इसने बोला y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा वही निकालना है। साइंटिस्ट आप इसके अंदर देखो इसने लिमिट आपको दे रखी है y की लिमिट दे रखी है, यानी कि लास्ट में आप लिमिट पुट करते हो तो y की लिमिट पुट करते हो, लास्ट में आपके पास y आना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर y होना चाहिए आपके पास। इंटीग्रेशन के अंदर y कैसे हो सकता है, जब आप टोटल रिजल्ट x इक्वल टू करोगे तब, ठीक है। टोटल रिजल्ट x इक्वल टू करोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4√y। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y के रिस्पेक्ट में आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 1 करेंगे 4 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4√2, और x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 4√3, और y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 का रूट करोगे 2, 2 4 जो 8 है, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो फंक्शन देखिए किस जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगी, ये आपके पास x एक्सिस हो जाएगी, यहाँ ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो y तो 4 तक है, x 8 तक है, x आपका 8 तक है ना, 1 2 3
4 5 6 7 8 और आपका y 4 तक है 1 2 3 4। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 है। 1 2 3 4, एक तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू देखो y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4√2 है। 4√2 का मतलब क्या हो जाएगा, √2 का मतलब होता है 1.4 और 1.4 इंटू 4 करोगे तो अपने पास 9.6 आएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, ठीक है 5.6। एक्स वाई की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5.6 आप यहाँ बोल सकते हो। अगर आपके पास वाई की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का मतलब होता है 1.7। 1.7 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 है तो ये अपने पास हो जाएगा 6.8। 6.8 यहाँ हो जाएगा लगभग, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 यहाँ पे है तो x की वैल्यू 8 यहाँ पे है। तो देखो आपके पास ये फंक्शन ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। और साथ में इसने बोला है कि y इज इक्वल टू 1, यानी कि जो y की वैल्यू है ना 1 होनी चाहिए। ऐसी लाइन बनानी है आपको, ऐसी लाइन खींचनी है जिसके अंदर y की वैल्यू 1 हो। ये देखो ये लाइन हो जाएगी, इसके अंदर देखो हर एक पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, कहीं भी देख लेना। और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 के लिए आपको लाइन बनानी है तो ये लाइन बनेगी। आप इसके अंदर कहीं भी देख लेना y इज इक्वल टू 4 ही मिलेगा। तो आपको देखो ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये एरिया कैसे निकालोगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी। लिमिट इसकी है y की 1 से 4 तक, 1 से लेके 4 तक चेंज होता है। y की लिमिट पुट करेंगे ना तो आपका इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इस तरफ x है, x का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में dy, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरफ देखो 4√y का आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इस तरफ तो आप देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका एरिया निकलेगा, ठीक है। और इस तरफ 4 तो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा और √y का इंटीग्रेशन करोगे y के रिस्पेक्ट में ही तो क्या हो जाएगा अपने पास y की पावर हाफ है ना तो यहाँ पे y की पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। और इसको 3/2 से डिवाइड करोगे तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका देखो इंटीग्रेशन हो चुका है और इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है y की 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक पुट करनी है ना, हाँ 1 से लेके 4 तक। तो कितना हो जाएगा 4 2 8, 8.3 हो जाएगा। ये तो देखो आपका 8.3 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। y की जगह देखो 4 पुट करोगे, y की जगह 4 पुट करोगे तो 4 की पावर अपने पास 3.2 हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3.2 करोगे, ठीक है। तो ये तो आपका देखो 8.3 सबसे बाहर है। 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर लिखोगे और उसकी पावर फिर अपने पास कितने बनेगी 3.2, उसकी पावर बनेगी 3.2। और माइनस में 1 का कितने भी पावर करोगे तो 1 का 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 8.3 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर है और यहाँ पे 3.2 पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर बचेगी। यहाँ पे 2 के अपने पास 3 पावर बचेगी और माइनस में ये 1 है और ये जो 8.3 ना ये टोटल के बाहर है, ठीक है। 8.3 इंटू 2 की पावर 3 करोगे तो अपने पास 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 माइनस में 1 हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा देखो 8 माइनस 1 करोगे 7 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 56/3 ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है।